मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। 28 और 29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक देने की संभावना जताई है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि यात्री बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर इंतजार करें। बरसात के दौरान नदी नालों के पास न जाए। ट्वेंटी 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुका जगहों में भारी वर्षा मिलेगी, और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीजें देखने को मिलेगी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को होने वाला है। उत्तराखंड निर्वाचित आयोग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर कार्य किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नकदी, शराब और अन्य मादक पदार्थों के अवैध प्रलोभन पर जब्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि हमारी एफएसटी जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जहां पर उन्होंने बताया कि हरिद्वार और चमोली जनपद में आचार संहिता लगने के बाद लगभग 15 लाख से 25,000 रुपए का अवैध सामान जब्त हुआ है, जिसमें कैश, शराब और अन्य तरीके के मादक पदार्थ शामिल है। सीजर के लिए जितनी भी हमारी एसएसटीज, एफएसटीज सब ऑन ग्राउंड लगातार चेकिंग का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा लगातार इसमें सीजर भी किया जा रहा है, और सीजर जो विभिन्न इनके मत रहते हैं, कैश, लिकर और विभिन्न प्रकार के नार्कोटिक्स वगैरह सब मिला करके लगभग 11,32,000 का कुल सीजर अभी तक जब्ती किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीति की हलचल तेज हो गई है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है। भाजपा निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखने को आतुर है, तो कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रही है, जीत का दावा कर रही है। साथ ही कांग्रेस के नेता मुक्ता सिंह ने कहा है कि काशीपुर को भाजपा ने विनाश की ओर धकेल दिया है, जबकि इस बार हम अपनी खोई हुई सीट को वापस ले लेंगे। दूसरी ओर बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने कबूल किया है कि जनता के वोटों से जीतने वाले नुमाइंदों ने काशीपुर की दशा और दिशा में खासा सुधार नहीं किया। कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। अपना इस समय जो इलेक्शन हुए थे सांसद के, उसमें एक अपना परचम नहीं लहरा पाई और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी जो है वो हालत ख़राब ही रहेगी। पिछली बार भी आपको पता ही है कि मैं खड़ी हुई थी और बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे, बहुत थोड़े ही वोटों से मैं हारी थी। उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन बराबर टक्कर दी थी। इलेक्शन में एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन उसका मायने रखता है कि आपने कैसी टक्कर दी है। नगर निगम के, नगर निकायों के चुनाव अब होने वाले हैं। मैं सोचता हूँ सितंबर या अक्टूबर तक ये हो जाने चाहिए। और चूंकि काशीपुर तो भाजपा में है, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा के मेयर लगातार हैं, तो काशीपुर जनता ने भाजपा के लिए मन बना रखा है। अब बात आती है कि हमारे नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम लोग उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। इसके लिए मैं अपने नेताओं से अनुरोध करूंगा, जो निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी आप को एक्टिव दिखाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता की परेशानियां सुने, और जो काशीपुर कहीं ना कहीं आज गंदा दिखता है।
टिबेट नेशनल पार्क की सोना नदी वन्य जीव विहार में पिछले साल की तुलना में इस साल कम पर्यटन यहां घूमने आए। केटीआर के स्वागती केंद्र में तैनात डिप्टी रेंजर रविंद्र देव ने कहा कि इस साल नाइट स्टे और डे विजिट की बड़ी दरों के कारण जहां पर साल पर्यटकों की संख्या कम रही। गौरतलब है कि सोना नदी वन्यजीव विहार में है, जहां पर हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, यहां घूमने आते हैं, लेकिन इस साल उनकी संख्या काफी कम देखने को मिली। पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इसी साल जो है सरकार ने जो है जो परमिट होता है उसका रेट बढ़ा दिया है। पहले वो 1250 रुपये था, अब वो 34-3500 रुपये तक होता है। तो इसके पर्यटक, क्योंकि उसके बाद और भी चार्ज लगते हैं, जैसे जिप्सी का चार्ज हो गया और गाइड फीस हो गया। गाइड फीस भी इस समय 900 रुपये हो गई है। जिप्सी का चार्ज तो नहीं बढ़ा है, लेकिन परमिट का चार्ज इतना तिगुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण से जो है पर्यटक थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर कोतवाली पौड़ी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, टैक्सी यूनियन चालक, पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस मौके पर सीओ सदर अनुज कुमार और प्रभारी कोतवाली पौड़ी अमरजीत सिंह की मौजूदगी रही। इस मौके पर चौकी प्रभारी पार्टी सैन मुकेश गैरोला और महिला कांस्टेबल प्रिया ने लोगों के साथ संवाद किया। इस मौके पर नशा पीड़ित व्यक्तियों की काउंसलिंग भी करवाई गई। ड्रग्स अब्यूज के अगेंस्ट जो हमारा दिवस होता है वो था, तो उसी उपलक्ष्य में जो है आज हमने जो है कोतवाली में गोष्ठी आयोजित की, जिसमें शहर के पौड़ी शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को इनवाइट किया गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी आदेश हैं कि जो भी युवा ड्रग्स में संलिप्त है उनकी सूचना जो है पुलिस को तत्काल दी जाए और निर्भीक होकर सूचना दें। उसी के साथ साथ जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही 112 का भी प्रयोग कर सकते हैं सूचना देने के लिए। बिजली के लो वोल्टेज घरों के ऊपर झूलती हाई टेंशन की लाइट और बिजली के बिल ज्यादा आने से श्यामपुर क्षेत्र में ग्रामीण भड़क गए हैं, जहां पे श्यामपुर के दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर विद्युत खंड कार्यालय ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने पहले विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर प्रदर्शन किया और फिर अधिशासी अभियंता के खिलाफ अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मुलाकात के दौरान उन्होंने समस्याओं का समाधान करने की मांग की। समय गर्मी का सीजन चल रहा है और अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉटिंग हो रही है, जिसके कारण हर साल मतलब सैकड़ों के हिसाब से घर बढ़ रहे हैं, पर विद्युत विभाग द्वारा नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा हमारे ग्रामीण की जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। आज हमने एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है माननीय एसडीओ साहब को कि जो हमारी ग्राम सभा गढ़ी मैचा, खैरी कला, खैरी खुर्द आदि क्षेत्रों में जो लो वोल्टेज की समस्या है, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज तो लो आ रही है और जो विद्युत का बिल है आज की। खटीमा विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और डीडीओ सुशील मोहन डोभाल सहित कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में अघोषित बिजली कटौती, बढ़ते हुए विद्युत दर, विद्युत कनेक्शन, क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल संबंधित सभी मसलों को प्रमुखता से उठाया गया। बैठक अहम रही और देखिए अब बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है आगे। प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकासखंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है 4 मीटर की रहती है। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पर नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियाँ लगी हैं मगर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए।
बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जनता सबको सबक सिखाएगी। जहां पर बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर के काजी निजामुद्दीन जीत दर्ज करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं और वे वहां से भारी बहुमत से जीतेंगे और मंगलौर सीट पर भी भाजपा की जीत होगी। बद्रीनाथ विधानसभा पर भाजपा ने कांग्रेस से तोड़ करके जो है प्रत्याशी बनाया है और जो प्रत्याशी भाजपा ने बनाए हैं उन्होंने जनादेश का अपमान किया है, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती है और कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला जमीन से जुड़े हुए हैं, हर जन संघर्ष में जो है जनता के साथ रहते हैं, जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने चमोली के विकास को जो है गति देने का काम किया है। तो जनता उन्हें पसंद करती है, उनकी लोकप्रियता है। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जो है दल बदल करके गए हैं, जनता के साथ विश्वासघात करके गए हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव पर सारा अपना परिणाम पता चल चुका है कि 5 की 5 सीटें वो हार चुके हैं, वो हताशा में है, निराशा में है। इस कारण इस प्रकार की बात करें, राजेंद्र भंडारी वहाँ के बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं और वर्तमान में फिर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं कि भारी बहुमत से वो वहाँ जीतने वाले हैं। जहां तक मंगलौर की बात है, मंगलौर भी इस विधानसभा पर भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको इससे पहले भी मैं पंचायत चुनाव पर आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद पंचायत चुनाव पर हम कभी जीतते नहीं थे और लगातार हम जीते हैं। हमने रिकॉर्ड किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से भेंट की। इस दौरान उन्होंने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नजीमाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और अन्य मांगों को लेकर चर्चा की। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पतंग नगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, साथ ही साथ वहां अस्पताल सिर्फ पीएचसी है जिसका उच्चीकरण किया जा रहा है। एक मेरे यहाँ नजीबाबाद अस्पताल है, नया खोलने की बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक हल्दी में, क्योंकि अभी पंतनगर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, वहां पर भी अस्पताल खाली पीएचसी है, उसका उच्चीकरण किया जाए, बड़ा अस्पताल बनाया जाए। तो ये 2 इशू थे। और एक किच्छा शहर के अंदर मेरी विधानसभा में लेफ्ट पार नहर निकल रही बहुत बड़ी, तो उसकी 1.5 किलोमीटर उसका नहर कवरेज हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी 4.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, तो 3 किलोमीटर को भी मुख्यमंत्री ने घोषणा में शामिल कर लिया था। पूरी 4.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है। तो उसका प्रपोजल बन के आ गया, एस्टीमेट बनकर आ गया, उसका बजट स्वीकृत किया जाए, इसके लिए मिला हूँ। ऐसे 3-4 मामले थे, उसको लेकर मेरी उनसे बातचीत। देहरादून के बडोवाला क्षेत्र के पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले में एक महिला और करीब 6 माह के बच्चे का शव पड़ा मिला, जहां पे दोनों शव करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चयनित किया गया है, जहां पे टेहरी देहरादून जिले में बनने वाली सौंग नदी, पौड़ी जिले की पूर्वी और पश्चिमी नायरा, नैनीताल जिले की शिप्रा और चंपावत की गौड़ी नदी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसके तहत अब इन 5 नदियों के लिए पहले चरण में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि उत्तराखंड की नदियों को पुनर्जीवित करने का फैसला सराहनीय है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मुख्य सेवक का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता उनको जो देखकर उनको चुनी है उसमें वो एकदम खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये जो लगातार अभी नदियों का पुनर्जीवन का कार्य जो करने जा रहे हैं और
जो अभी पेड़ों के लिए भी उन्होंने किया है कि ऑनलाइन पूरे पेड़ को कई रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनके देख रेख करी जाएगी। मानसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे देखने को मिल रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल में कमर कस ली है, जहां पर अस्पताल के एसएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि बारिश की शुरुआत के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में दून अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने 20 बेड का एडल्ट वार्ड और 9 बेड के आईसीयू के साथ में छोटे बच्चों के लिए 8 बेड का वार्ड बनाया है। इसमें डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों को रखा जाएगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो हम देख सकते हैं कि अब मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप हो सकता है बढ़े। तो ऐसे में हमारा दून अस्पताल पूरी तरह अलर्ट है। इसमें एक 20 बेड का एडल्ट वार्ड और एक 9 बेड के आईसीयू तथा साथ में 8 बेड का एक छोटे बच्चों का वार्ड जो कि आईसीयू जैसा है, वो तैयार हमने चिन्हित किया गया है। उसी में हमारे जो भी सस्पेक्ट या कंफर्म केस आएंगे वहाँ रखे जाएंगे।